हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में लीगल राइट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में 40 टाइप्स ऑफ लीगल राइट डिस्कस करेंगे। बिल्कुल कंप्लीट वीडियो रहने वाला है और अगर आपने वीडियो कंप्लीटली गो थ्रू कर लिया तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और आपका टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं, हम 9th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, डिफाइन लीगल राइट और इट्स वेरियस काइंड। हम फर्स्ट 8 क्वेश्चन और काफी भी और पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं प्ले लिस्ट में और आई बटन में दे दूंगा। देखिए, जो टॉपिक कवर किया हमने इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में, वो है लीगल राइट क्या है, एग्जांपल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डेफिनेशन क्या है जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दी है। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम काइंड्स ऑफ लीगल राइट, यहां से लेके यहां तक, यानी फर्स्ट 4 टॉपिक, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी है और हमने ये भी देखा है कि कोई पर्टिकुलर राइट अगर आपके सामने आता है तो वो लीगल राइट है या नहीं, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या इसेंशियल्स है, वो कंप्लीटली हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये सब 40 टाइप्स ऑफ लीगल राइट हैं। इतने सारे लीगल राइट हैं, इन्हें वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले है परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट राइट। देखिए, परफेक्ट राइट क्या है, वो सभी राइट जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं लॉ के द्वारा और उन्हें एनफोर्स भी कराया जा सकता है। और इनपरफेक्ट राइट क्या है, जो रिकॉग्नाइज तो किए गए हैं और उन्हें एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, इनपरफेक्ट राइट पहले परफेक्ट राइट थे, लेकिन ड्यू टू सम कंडीशन, ड्यू टू सम बाउंडेशन, वो अब इनपरफेक्ट राइट हो गए हैं और उन्हें अब एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे मान लीजिए टाइम बार डेब्ट है, आपने किसी पर्सन को उधार दिया 2000 में और आप केस कर रहे हैं 2025 में, तो वो एक इनपरफेक्ट राइट है क्योंकि लिमिटेशन पीरियड उसका एक्सपायर हो चुका है। आप अगर 2001 में करते, 2 में करते, तो वो एक परफेक्ट राइट था। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि सारे इनपरफेक्ट राइट जो है परफेक्ट राइट हुआ करते हैं। कुछ मोरल राइट्स हैं या फिर आप वॉलंटरी कोई अपना राइट वेव कर देते हैं तो वो भी इनपरफेक्ट राइट के एग्जाम्पल हैं। और परफेक्ट राइट क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। अगर हमारे लिए, इफ समवन टेक्स योर प्रॉपर्टी अनलॉफुली देन यू कैन फाइल अ केस टू रिकवर इट, तो आप केस कर सकते हैं, वो एक परफेक्ट राइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, परफेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट, रिकॉग्नाइज किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है, और इनपरफेक्ट जो रिकॉग्नाइज तो किया जाता है लेकिन एनफोर्स नहीं किया जाता। दूसरा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट। ये स्टेट के कंटेक्स्ट में है। दीज राइट इम्पोजेज ए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू डू समथिंग फॉर द इंडिविजुअल। यानी कि जो राइट जो इम्पोज करती है स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन की उन्हें ये काम करना है, वो तो पॉजिटिव है। और जो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन देती है कि स्टेट को ये काम नहीं करना, जहां पे ना वर्ड आ गया, वो नेगेटिव राइट है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये स्टेट को देनी है, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन देती है, तो ये है पॉजिटिव राइट्स। और नेगेटिव एग्जाम्पल क्या है, जो नेगेटिव राइट के वो है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि ये स्टेट के कंटेक्स्ट में डिस्कस कीजिए आप, यानी स्टेट आपकी प्रॉपर्टी अनलॉफुली नहीं ले सकता विदाउट ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये है स्टेट के कंटेक्स्ट में, स्टेट नहीं लेगा। इसी तरह से स्टेट अरेस्ट नहीं करेगा विदाउट लीगल अथॉरिटी, तो ये नेगेटिव राइट के एग्जांपल हैं। इसी तरह से राइट इन रेम एंड राइट टू पर्सोनम। राइट इन रेम आर दोज राइट विच आर अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इट मीन्स द राइट होल्डर कैन एनफोर्स हिज राइट अगेंस्ट एनीवन हु वायलेट इट। यानी कि जो राइट पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट हमें मिले हैं वो राइट इन रेम है, और राइट इन पर्सोनम वो राइट है जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट हमें अवेलेबल है। वो जो राइट होल्डर है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही उसे एनफोर्स करा सकता है, वो राइट इन पर्सोनम है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राइट इन रैम क्या है, डिफेमेशन का केस है, ट्रेसपास है, न्यूसेंस है, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये सब आपको मिले हैं। और अगर कोई इन्हें वॉयलेट करता है तो आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी हो चाहे जो वॉयलेट करे उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। डिफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी से किया है, राइट टू क्लेम मनी है, कोई टोट लॉ में कोई आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही तो कर पाएंगे क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ था, उसी ने वॉयलेट किया। तो ये सब जो है एक राइट टू पर्सोनम है, ये रिलेटिव है इन नेचर, और जो राइट इन रैम है वो एब्सोल्यूट है इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल राइट एंड प्रोप्राइटरी राइट। अब देखिए, पर्सनल राइट क्या होते हैं, वो राइट जो रिलेट करते हैं, दैट रिलेट्स टू ए पर्सन स्टेटस, रेपुटेशन, डिग्निटी एंड रिलेशनशिप। दे प्रोटेक्ट ए पर्सनल
पर्सन्स पर्सनल फ्रीडम, लिबर्टी एंड फैमिली रिलेशन, यानी कि पर्सनल राइट वो हैं जो पर्सन के स्टेटस से, रेपुटेशन से, डिग्निटी के रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं और वो पर्सनल फ्रीडम, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोपर्टी राइट क्या है? और दोज राइट विच रिलेट्स टू पर्सन, प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड वेल्थ, यानी कि जो वेल्थ से जुड़े हुए हैं, एसेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, जो जहां पर मनी की बात आ गई, इकोनॉमिक मैटर आ गई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया, वो प्रोप्राइटरी राइट है। और पर्सनल राइट यानी कि जो स्टेटस से जुड़े हैं, रेपुटेशन से, डिग्निटी से, रिलेशनशिप से, पर्सनल फ्रीडम से, लिबर्टी से, फैमिली रिलेशन से, वो पर्सनल राइट है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे राइट टू लाइफ है आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू रेपुटेशन है, ये सारे पर्सनल राइट्स में आएंगे। और आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट राइट हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट है, ये सारे प्रोप्राइटरी राइट्स की कैटेगरी में आएंगे। आई होप अभी तक आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है राइट इन रे प्रोप्रिया एंड राइट इन रे एलिनिया। इसमें क्या है देखिए, इसमें एक मैगजीम भी है, राइट इन रे प्रोप्रिया मीन्स राइट इन वंस ओन प्रॉपर्टी, और रे एलिनिया मतलब राइट जो दूसरे की प्रॉपर्टी में है। इट मीन्स रे प्रोप्रिया क्या है? आर दोज राइट इन विच ए पर्सन हैज एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड फुल कंट्रोल ओवर देयर ओन प्रॉपर्टी। जहां पर तो एब्सोल्यूट ओनरशिप है और फुल कंट्रोल है, वो तो है राइट्स इन रे प्रोप्रिया। और राइट्स इन रे एलिनिया आर दोज राइट इन विच ए पर्सन हैज लिमिटेड और पार्शियल राइट ओवर अनदर्स प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राइट टू ओनरशिप है, आपने ओन किया, कोई हाउस हो या कुछ भी हो, लैंड हो, कार हो, तो आपके पास फुल राइट है। लेकिन कोई इजमेंडरी राइट होगा, या मोर्टगेज किया है किसी ने, या लीज पर कुछ दिया है, तो उसके राइट्स इतने एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं होंगे। वो राइट जो है किसी और की प्रॉपर्टी पर है, लेकिन वो है, ठीक है। यानी कि राइट तो है लेकिन किसी और की प्रॉपर्टी पर है, किसी ने मोर्टगेज किया तो आप उसको बेच थोड़ी सकते हो, स्पेसिफिक कंडीशन में ही तो आप उसका कुछ कर सकते हो ना लैंड का। इसी तरह से इजमेंटरी राइट, आपको सिर्फ जाने का रास्ता दे दिया किसी लैंड में, तो इट डजेंट मीन आप उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर दोगे, वो तो जस्ट एक आपको रास्ता दिया है। तो ये है राइट इन रे प्रोप्रिया एंड राइट इन रे। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट। जो प्राइमरी राइट है वो बिगिनिंग से ही एग्जिस्ट करता है और किसी भी राइट पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो सेकेंडरी राइट है, जब प्राइमरी राइट का वोलेशन होगा तभी वो एग्जिस्ट में या पिक्चर में आएगा, ठीक है। नो ब्रीच ऑफ लॉ और ड्यूटी इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी राइट्स टू एग्जिस्ट। कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी या लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्राइमरी राइट तो बिगनिंग से ही है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे राइट टू लाइफ है या प्रॉपर्टी है, ये बिगनिंग से ही एग्जिस्ट करते हैं। और राइट टू इंजंक्शन है, राइट टू कंपनसेशन है, राइट टू सू है, ये तभी एग्जिस्ट करेंगे जब दूसरी पार्टी ने कोई पर्टिकुलर एक्ट किया होगा। प्राइमरी राइट जो है वो कैन बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं, सारे नहीं, कुछ तरह के। जैसे प्रॉपर्टी है, आपने बेच दी तो आपने ये राइट अपना ट्रांसफर कर दिया, इनहेरिट कर दिया, लेकिन जो आपका राइट टू इंजंक्शन है, राइट टू कंपनसेशन है, उसे जनरली ट्रांसफर नहीं किया जाता, यानी सेकेंडरी राइट को नहीं किया जाता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट्स। प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट्स क्या है? दीज राइट्स आर डिपेंडेंट एंड कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी सपोर्टिंग राइट। जो प्रिंसिपल हैं वो बिना किसी सपोर्ट के एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो डिपेंडेंट हैं और एग्जिस्ट करते हैं व्हेन देयर इज अ प्रिंसिपल राइट, वो एसेसरी राइट्स हैं। जैसे मान लीजिए राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड है, वो क्या है? प्रिंसिपल है। लेकिन जो राइट टू रेंट है, जो लीज है, वो कहां से अराइज हुआ? जब ओनरशिप आएगी तभी अराइज होगा ना, तो वो एसेसरी राइट है। इसी तरह से राइट टू मैरिज है, वो प्रिंसिपल राइट है, लेकिन राइट टू मेंटेनेंस है, वो एसेसरी टू मैरिज है, यानी कि एसेसरी राइट है। इसी तरह से ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रिंसिपल राइट, लेकिन राइट टू लीज जो है वो एसेसरी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट। अब वेस्टेड क्या है? देखिए, वेस्टायर जस्ट एक लेक्सिम है जिसका मतलब है राइट इज वेस्टेड, और जो कंटिजेंट्स जस्ट है उसका है राइट डिपेंड्स ऑन कंटिजेंसी, यानी कि फ्यूचर इवेंट। यहां से ये क्लियर होता है जो वेस्टेड राइट है वो क्या है? कंप्लीट, एब्सोल्यूट एंड एनफोर्सेबल इमीडिएटली इन नेचर है, और वो किसी भी तरह के फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो कंटिजेंट राइट है वो डिपेंड करती है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अंटिल द इवेंट हैपन्स द राइट इज नॉट एनफोर्सेबल। जब तक वो इवेंट नहीं होता
तब तक वो राइट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। यानी कि कंटिंजेंट में एक कंडीशन जो है वो अटैच कर दी गई है। राइट तभी अराइज करेगा जब कोई फ्यूचर कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी। जैसे ए क्या है, ओन्स अ प्रॉपर्टी बाय इनहेरिटेंस, वो क्या है, वो वेस्टेड इन नेचर है, लेकिन किसी ने विल लिख दिया, ए विल इनहेरिट प्रॉपर्टी इफ बी डाइज विदाउट अ विल। मतलब अगर विल में लिख दिया कि अगर जो बी है बिना प्रॉपर्टी के, बिना विल के मरा तभी उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, या विल में लिख दिया कि ये अगर ऐसा हुआ तो इसे ये देना, फ्यूचर इवेंट का कोई कनेक्शन हो गया तो वो कंटिंजेंट राइट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक राइट। प्राइवेट राइट आर दोज राइट दैट आर एंजॉयड बाय इंडिविजुअल और स्पेसिफिक ग्रुप्स फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट और इंटरेस्ट। यानी कि जो तो पर्सनल बेनिफिट के लिए है वो तो है प्राइवेट, और पब्लिक राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर एंजॉयड बाय ऑल इंडिविजुअल इन द सोसाइटी स्टेट फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन जो जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए राइट हैं, जो पूरी सोसाइटी सारे इंडिविजुअल्स जो है वो इंजॉय करते हैं, वो पब्लिक राइट हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट है, राइट टू प्राइवेसी है। ये क्या प्राइवेट राइट है, ये इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है वो पूरी सोसाइटी के लिए है। राइट टू पब्लिक सेफ्टी है वो भी पूरी सोसाइटी के लिए है, पब्लिक एट लार्ज के लिए है। राइट टू यूज पब्लिक रोड्स, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं, वो कोई क्राइम करता है, वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, तो वो पब्लिक राइट के अंडर आएगा अगर कोई वायलेट करता है। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जितने भी हैं, ये सारे के सारे पब्लिक राइट के अंदर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स। देखिए, लीगल राइट आर दोज राइट्स दैट आर रिकॉग्नाइज, क्रिएटेड एंड एनफोर्स बाय लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, एनफोर्स किए जाते हैं लॉ ऑफ लैंड के लिए, लॉ ऑफ लैंड में, तो वो तो है लीगल राइट। लीगल राइट तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे जो स्टैट्यूट में है, कॉमन लॉ में है, सिविल लॉ में है। लेकिन जो इक्विटेबल लॉ है वो ऐसे राइट है जो अराइज करते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। यानी कि वो एक्चुअल रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते, स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज तो नहीं किए जाते, लेकिन अगर हम उन राइट को नहीं देते तो जस्टिस इंश्योर नहीं होगा। गुड कंसाइज ये कहती है यार ये तो, इस बंदे को तो ये राइट होना ही चाहिए। जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर निर्भर करते हैं वो इक्विटेबल राइट है। लेकिन जो लीगल राइट है वो तो रिकॉग्नाइज किए हैं, कहीं स्टैट्यूट में मिलेंगे ही मिलेंगे, वो बिल्कुल एनफोर्स भी किए जा सकते हैं और स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज भी किए गए हैं। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है, या कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी है, ये सारे के सारे इक्विटेबल राइट्स में आएंगे। और ये फ्लेक्सिबल इन नेचर भी होते हैं। कोर्ट कैन अप्लाई फेयरनेस इवन इफ द लॉ इज साइलेंट। यानी कि अगर लॉ साइलेंट है तब भी इन्हें अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जो लीगल राइट है वो बेस्ड ऑन लेटर ऑफ द लॉ के ऊपर है, यानी कि कहीं ना कहीं लिखा होना जरूर चाहिए, कहीं ना कहीं मिला होना चाहिए, तभी वो अप्लाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल राइट। देखिए, म्युनिसिपल राइट कुछ नहीं है, ये पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर आ गए। अगर या ये नहीं कि आप कह सकते हैं ये डोमेस्टिक लॉ है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ हैं वो क्या है, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज में है या फिर कहीं पर स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉ और दोज राइट्स दैट आर ग्रांटेड, रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स एट द ग्लोबल लेवल अंडर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज। यानी कि जो ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं उन्हें इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो किसी पर्सन को नहीं दिए जाते, लेकिन ये कंट्रीज को दिए जाते हैं, स्टेट्स को दिए जाते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज को दिए जाते हैं। जैसे सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, राइट टू सोवरेनिटी, ये क्या है, एक इंटरनेशनल राइट है और ये रिकॉग्नाइज किया गया है एट ए इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। इसी तरह से फंडामेंटल एंड ऑर्डिनरी राइट। फंडामेंटल मतलब कि जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो फंडामेंटल इन नेचर है, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, ये सारे के सारे जो हैं ये फंडामेंटल राइट है। और जो इनसे बाहर हैं वो ऑर्डिनरी राइट हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल इस स्लाइड को गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी राइट एंड कस्टमरी राइट। यानी कि जो किसी लॉ में रिकॉग्नाइज हैं, किसी स्टैट्यूट में रिकॉग्नाइज हैं, वो तो स्टैट्यूटरी राइट हो गए हैं। और जो कस्टमरी राइट है वो कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन वो कस्टम है, ऐसे चले ही जा रही है, तो उसका राइट बनता है। यानी कि कस्टमरी राइट्स आर राइट्स दैट अराइजेस फ्रॉम द
फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम ट्रेडिशन और यूजेज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एंड रिकॉग्नाइज बाय द कोर्ट। यानी कि जो लंबे समय से चला आ रहा है कोई ट्रेडिशन, कोई कस्टम, और उसे एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, वो एक कस्टमरी राइट है। जैसे अब डाउरी सिस्टम ले लीजिए, वो राइट तो नहीं कह सकते, ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ऐसी कुछ कस्टम जो चले ही जा रही है वो क्या है, कस्टमरी राइट का रूप ले लेती हैं। और राइट ऑफ वे है, इजमेंट्री राइट है, ये स्टैट्यूट के द्वारा दिए गए, तो ये स्टैट्यूटरी राइट में आएंगे। नेक्स्ट है राइट्स इन रेस्ट एंड राइट्स इन मोशन। अब ये क्या होता है, देखिए, एक है स्टैटिक इन नेचर और दूसरा है डायनेमिक इन नेचर। राइट्स इन रेस्ट आर दोज राइट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पर्सन एंड डू नॉट रिक्वायर एनी फ्यूचर एक्शन टू एंजॉयमेंट, जो फ्यूचर के कंटेक्स्ट में नहीं है। और दूसरा क्या है, व्हेन ए पर्सन टेक्स एन एक्शन और इनिशिएट ए प्रोसेस टू एनफोर्स और प्रोटेक्ट द राइट। यानी कि दूसरा जो राइट है, राइट्स इन मोशन, वो तभी पिक्चर में आएगा जब कोई पर्सन कुछ एक्शन लेगा उस कंटेक्स्ट में। एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी है, वो तो एग्जिस्ट करता है, राइट इन रेस्ट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन राइट इन रेपुटेशन है, जब तक वो डिफेम नहीं हुआ तब तक वो पिक्चर में नहीं आएगा। इसी तरह से राइट टू फाइल डिफेमेशन सूट है, जब उसकी जो रेपुटेशन है जब डिफेम हो चुकी होगी तब वो केस करेगा, तब वो उसका राइट बनेगा। यानी कि किसी ना किसी फ्यूचर कंटेक्स्ट के एक्शन पर डिपेंड किया उसका ये डिफेमेशन का, रेपुटेशन का राइट। तो ये इस तरह से कुछ फ्यूचर एक्शन के मोशन के ऊपर कुछ अगर डिपेंड करता है कोई राइट, तो वो राइट्स इन मोशन के अंदर आएगा। ठीक है। इसी तरह से रियल वर्सेस पर्सनल राइट। रियल राइट्स आर राइट्स दैट ए पर्सन हैज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ये वही है जो हमने डिस्कस किया था राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम, जस्ट इसका नाम चेंज कर दिया गया है रियल वर्सेस पर्सनल राइट के तौर पर। ठीक है। अब इसके अलावा ये तो है बिल्कुल प्योर लीगल लैंग्वेज के राइट। इसके अलावा काफ़ी सारे राइट्स हैं, जैसे नेचुरल राइट, यानी कि जो नेचर के द्वारा एग्जिस्ट में आते हैं, जो कि है ही हैं, यानी कि ये तो नेचुरल है यार, ये तो गलत कर रहा है ये तो, यानी कि जो मोरल वैल्यूज के साथ अटैच्ड है, नेचुरल राइट के साथ अटैच्ड है, उस तरह के राइट भी लीगल राइट का रूप लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और दिए हैं। फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल इन नेचर है, जो हमने डिस्कस किया। और ह्यूमन राइट, जो पूरे इंटरनेशनली तौर पर रिकॉग्नाइज है। कहते हैं जी अगर किसी इंसान ने बर्थ ले लिया तो उसके ये इतने तो राइट होंगे ही होंगे। यूडीएचआर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से पॉलिटिकल राइट, जो पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है, राइट टू वोट हो गया एक्सेट्रा, तो वो भी लीगल राइट है। इस तरह से इकोनॉमिक राइट, यानी कि इक्वल पे एट इक्वल वर्क, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं, बिल्कुल इस तरह के राइट्स भी लीगल राइट हैं। इनको बिल्कुल ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 40 राइट को डिस्कस करना, लिखना अपने आप में ही बहुत एक बड़ी बात है। तो जरूरी नहीं है कि आप 40 के 40 लिखिए, लेकिन आप मेंशन जरूर कीजिए। ठीक है। इन डिटेल में आप कुछ ही लिख पाएंगे जब ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके पास मटेरियल इतना है कि आप बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।